ये हम सबको मालूम है कि ये रमज़ान का महीना चल रहा और ये बातें भी बहुत आम हो चुकी हैं कि इस महीने में नेकियों का सवाब बढ़ जाता है। ये हम सबको मालूम है कि ये रमज़ान का महीना चल रहा और ये बातें भी बहुत आम हो चुकी हैं कि इस महीने में नेकियों का सवाब बढ़ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दे कर के समझाया कि देखो, एक आदमी, उसके 3 दोस्त हैं। एक दोस्त बहुत गहरा दोस्त, दूसरा उसके दूसरे नंबर का और तीसरा दोस्त उसका ऐसा दोस्त है कि उससे ताल्लुक़ तो इसका है लेकिन कोई ख़ास दोस्ती उससे नहीं समझी जाती। फिर आपने इरशाद फरमाया कि तुम एक बात बतलाओ, इसकी दोस्त के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी, बहुत बड़ी कठिन घड़ी आ पड़ी। अब इसने अपने उस दोस्त को बुलाया जो कि इसका बहुत गहरा दोस्त था, उससे बड़ी मोहब्बत रखता था कि भाई मेरी पकड़ आ गई है, मेरे ऊपर बड़ी मुसीबत की घड़ी आ गई, ऐसे मौके पर तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। दुश्मन इतना मजबूत है कि जो मुझे यहाँ से खींच करके ले जाएगा। अब मैं आपसे मदद चाहता हूँ। ज़िंदगी भर मैंने आपका साथ दिया, आपसे दिली ताल्लुक़ रखा, तो क्या उस दुश्मन से बचा सकते हो, कुछ मेरी मदद कर सकते हो? ये उसका गहरा दोस्त कहता है, भाई मैं तो सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूँ कि जब तक तुम इस मकान में हो तो मैं तुम्हारा साथी हूँ, लेकिन बाहर मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता, ना तुम्हारी कोई मदद कर सकता। बड़ा अफसोस हुआ कि जिसके लिए हमने ज़िंदगी बर्बाद की, जिसके लिए हमने इतने ताल्लुकात पैदा किए, और आज ज़िंदगी में जब ये वक्त आकर के पड़ा तो इसने तो टका सा जवाब दे दिया। अब दूसरा दोस्त जो अगरचे उस नंबर का तो नहीं था, लेकिन बहरहाल इससे भी इसकी बड़ी गहरी दोस्ती थी, बहुत ताल्लुकात थे, बड़ा एक दूसरे का साथ दिया करते थे। इसने वो अपने उस दूसरे दोस्त को बुलाया और उससे कहा, अरे भाई हमारी तुम्हारी दोस्ती रही, ताल्लुकात रहे, मैं तुम्हारे दुख में काम आया, तुम मेरे दुख में काम आए। अब देखो, एक बहुत बड़े दुश्मन का मेरे ऊपर हमला होने वाला है, तुम बतलाओ कितना मेरा साथ दोगे? इसने कहा, देखो मैं तो तुम्हारा इतना साथ दे सकूं कि इस मकान से लेकर के उस जगह तक तुम्हारे साथ जा सकूंगा जहां वो दुश्मन ले जा कर के तुम्हें डालेगा। इससे आगे मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता, वो जाने और तुम जानो। अब भी बड़ा अफसोस हुआ। लो जी, दूसरे दोस्त का भी यह हाल रहा। अब आया तीसरा दोस्त उसके याद। उसने कहा, अरे भाई अगरचे तुम मेरे ताल्लुक़ में, मेरी दोस्ती में, मेरी मोहब्बत में इस दर्जे पर तो नहीं हो जिस दर्जे पे में 2 थे, लेकिन बहरहाल तुम्हारे से भी मेरी दोस्ती है, ताल्लुकात है। अब दुश्मन हमला करने वाला है, बताओ तुम कि मेरा कितना साथ दोगे? इसने कहा, देखो मैं तुम्हारे साथ यहाँ मकान में भी हूँ, तुम्हारा साथ यहाँ से वहाँ तक भी दूंगा जहाँ दुश्मन ले जा कर के तुम्हें डालेगा, और उससे आगे भी जहाँ तक होगा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर आपने इरशाद फरमाया, जानते हो ये तुम्हारे 3 दोस्त कौन हैं? इंसान का सबसे बड़ा दोस्त, जिसके ऊपर वो जान कुर्बान करता है, जिसके ऊपर अपनी हर चीज़ खो देता है, वो तो है उसका माल। दौलत कमाने के ऊपर इंसान बेचैन रहता है, कहीं से भी मिल जाए, कहीं भी हो जाए, नोटों को जेब में जमा करके रखेगा। सोना चांदी अगर कहीं से आ गया, टूम छल्ला आ गया तो उसे कोठियों में बंद करके रखेगा, हर वक्त में उसे अपने सीने से लगा करके रखेगा। ये सबसे गहरा दोस्त है हमारा। अब जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है मौत, मलकुल मौत। अब सोचिए आप
ये अपने इस दोस्त को, जो हमारा दोस्त सबसे बड़ा दोस्त है, माल दौलत, ये हमारा कितना साथी है। जब तक ये हम मकान में हैं तो ये हमारा साथी है, और जिस वक्त के हम मकान से निकल गए, मौत ने पंजा गाड़ लिया, अब ये माल ये दौलत हमारा कोई साथी नहीं। हालांकि सब में ज़्यादा दोस्ती, सब में ज़्यादा मोहब्बत माल और दौलत ही से है इंसान को। दूसरा नंबर को कौन है? वो है हमारा ख़ानदान, हमारा कुनबा, हमारी बिरादरी। जहाँ कुनबे ने आवाज़ दी, अरे भाई फला कुनबे की तौहीन हो रही, और हम फ़ौरन मैदान में आए। गोया के हम उससे भी बहुत कुछ ताल्लुक़ रखते हैं, अगरचे दोस्ती इतनी इस नंबर की तो नहीं जिस नंबर की दोस्ती हमारी माल से है, जितनी मोहब्बत हमारी माल से है। लेकिन ख़ानदान बिरादरी के ऊपर भी आदमी जान कुर्बान करता है। अब जब आती है घड़ी, और वो घड़ी आई जिसमें मौत अपने पंजे गाड़ लेती है, तो कितना साथ दिया बिरादरी ने, कितना साथ दिया ख़ानदान ने। इतना साथ दिया कि मुर्दे को नहला दिया, नहलाने के बाद कफना दिया, उसके बाद में उठा करके जा कर के कब्र में दफनाए। अब वो कब्र में जो बैठे हैं वो जाने और ये मुर्दा जाने। ख़ानदान बिरादरी एक दो दिन आंसू बहा करके रह जाएंगे, और उसके बाद में कोई किसी का मददगार नहीं। ये है हमारी बिरादरी, हमारा ख़ानदान, जो दूसरे नंबर का हमारा दोस्त है। बिरादरी के ऊपर, ख़ानदान के ऊपर आदमी अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहता है। लेकिन बताओ, आड़े वक्त जो सबसे बड़ा इंसान के ऊपर आड़ा वक्त है, वो है मौत का वक्त। ये ख़ानदान, ये बिरादरी, ये पूरे की पूरी बस्ती, इससे ज़्यादा क्या वो हमारा साथ देगी कि जा कर के दफनाए और चले आए। और तीसरा नंबर क्या है? वो है हमारी नेकियाँ, अच्छाइयाँ। नेकियों से हमें कोई ऐसा ख़ास ताल्लुक़ नहीं। अरे भाई कोई मौका आया तो कर लिया, नहीं तो खैर। भागे दौड़े कोई काम आया तो कर लिया, वरना तो खैर। तो कोई ऐसी दोस्ती हमारी ख़ास नहीं है। लेकिन जानते हो, ये नेकियाँ जो हैं हमारी, अच्छाइयाँ जो हैं हमारी, ये नेकियाँ हमारी उस वक्त भी काम आ रही हैं जबकि हम मकान में हैं, घर में हैं। क्योंकि हदीस से ये मालूम होता है कि नेक इंसान की जब जान निकलने का वक्त आता है, जब उसकी रूह निकाली जाती है, तो फरिश्ता आकर के एकदम नहीं उसके ऊपर हमला करता, नहीं, इस तरीक़े से जैसा कि किसी को तैयार किया गया हो, इस तरीक़े से पहले उसे तैयार किया जाता है। बाज़ दफ़े तो बाज़े जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनके सामने उनका जो जन्नत में ठिकाना है उसे भी दिखा दिया जाता है, ताकि दुनिया की मोहब्बत ख़त्म हो और फिर जन्नत की तरफ, आखिरत की तरफ ये मरने वाला दौड़े। तो बताओ, ऐसे मौके पर जबकि दुनिया को छोड़ करके जा रहा है और उसने मकान भी बनाए, ज़मीनें भी ख़रीदी, ख़ानदान के ऊपर भी जान दिया, सब कुछ किया, तो ऐसे मौके पर ऐसे मकान को छोड़ करके हम जा रहे हैं। अगर इससे अच्छा मकान फरिश्ते हमारे सामने ला दें तो इस मकान के हम कोई ताल्लुक़ नहीं। अब तो मरने वाले के जहन के अंदर ये बात आती है, जल्दी से मेरी जान निकले और जल्दी से मैं अपने ठिकाने पर जाऊं। तो नेकी वहाँ भी काम आ रही हैं। और फिर आपने इरशाद फरमाया, देखो ये तुम्हारे जो अच्छे काम हैं, तुम्हारी जो नेकियां हैं, ये नेकियां फिर तुम्हारे काम कब्र में भी आ रही। क्योंकि कब्र में जब मुर्दा चला गया तो घर वाले भी यहीं रह गए, ख़ानदान भी यहीं रह गया, माल और दौलत भी यहीं रह गया, सब कुछ यहीं रह गए। अब वहाँ वो फरिश्ते जो हिसाब किताब वाले हैं वो हैं, और ये मुर्दा है, कोई तीसरा वहाँ मददगार नहीं। और जानते हो, अकेला वहाँ से किस तरीक़े से जा कर के उनसे सवाल जवाब होंगे और कैसे वो जवाब देगा। अगर दुनिया के अंदर हमारी दुनिया की ज़िंदगी ऐसी गुजरी कि हमारा दिल अल्लाह से लगा हुआ था और उन्होंने आकर के ये सवाल करा, बताओ तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा पालने वाला कौन है, ये एक सवाल है फरिश्तों का। तो अगर दिल लगा हुआ था कि हमारा तो सब कुछ है, अल्लाह है,
ये दुनिया में जो भी कुछ मिल रहा है ये उसी का दिया हुआ है, ये उसी का इनाम है। तो फौरन कह देगा मेरा तो पालने वाला मेरा रब तो अल्लाह है। तो पहला सवाल में पास हो गया। फिर दूसरा सवाल करता है वो, मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है ये बतलाओ। तो अगर दुनिया के अंदर अपने दीन से अपने मज़हब से ताल्लुक़ है और दीन और मज़हब से मोहब्बत है और दीन मज़हब ने जो बातें नेकी की हमें बतलाई हैं उनके ऊपर हम अमल कर रहे हैं, तो फ़ौरन वो कह देगा मेरा दीन तो इस्लाम है। तो दूसरा इम्तिहान भी पास हो गया। अब तीसरा रह गया। तीसरे में वो सवाल करता है, बाज़ हदीसों की रिवायतों से ये मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा मुर्दे के सामने पेश कर दिया जाता है। यहाँ से लेकर के मदीना मुनव्वरा तक ज़मीन के सब पर्दे हटा दिए जाते हैं और हुजूर की सूरत पेश की जाती है और कहा जाता है पहचानो ये कौन है। अगर दुनिया के अंदर मोहब्बत है आपसे तो फ़ौरन वो कह देगा ये तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और अगर नहीं है तो फिर फेल हो गया इम्तिहान में। ये तीन सवाल हर मुर्दे से कब्र में ज़रूर होंगे, और तीनों सवालों में अगर कोई पास हो गया तो फिर कहा जाएगा सो जा। इस तरीके से सो जा जैसा कि दुल्हन अपने शादी के बाद में बेफिक्र होकर के घर जाकर के दुल्हा के सो जाती है। अब उसे ये कोई ख़तरा नहीं रहता कि दुल्हा के अलावा कोई और भी मेरी इज्जत के ऊपर हाथ डाल सकता है या नहीं, वो बेफिक्र होकर के सोती है। अब अगर उठाने वाला है तो वो ही है जिसके निकाह में वो गई है, वरना तो उसे कोई ख़तरा नहीं। उसकी इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी सब दुल्हा ने ले ली है, उन घर वालों ने ले ली है जहाँ पर वो शादी होकर के गई है। तो इसी तरीके से वो बेफिक्र होकर के सो जाता है। और फरमाया अल्लाह के नबी ने, अब इसकी आँख खुलेंगी कब? जब सब मुर्दों को दोबारा कब्रों से जिंदा किया जाएगा। वो वक्त आएगा जब सबको निकाल दिया जाएगा, हर एक, चाहे वो कभी भी दफन हुआ है, चाहे गल सड़ गया, कुछ भी हो गया, हुक्म मिलेगा हवाओं को, हुक्म मिलेगा आग को, हुक्म मिलेगा हर चीज़ को, फला मुर्दे की हर चीज़ जमा करो। और उसका हुक्म होते ही ये जिस्म हमारा जो यहाँ जिस्म है ये जो का तुम मौजूद। अब जब आँख खुलेंगी और यूँ कहेगा ये कि मुझे किसने उठा दिया, मैं तो अभी सोया था। तो देखो ये हमारी नेकी जो हैं वहाँ से लेकर के कब्र तक, और कब्र के बाद में फिर आगे भी चलो, आगे आ जाएगा वो जन्नत या दोज़ख। तो अगर नेकी किसी के पास है तो वो जन्नत का मुस्तहिक हो गया, और नहीं है तो फिर दोज़ख में चला गया। तो ये जो दुनिया की जो ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी नज़र आती है, लेकिन ये बहुत बड़ी ज़िंदगी है। इस माना कर ये बड़ी ज़िंदगी है कि इसी के ऊपर तो सब अगला दारो मदार है। क्या खबर आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई ये तीन दोस्त हमारे दुनिया में हैं, लेकिन तीनों दोस्तों में सब में ज़्यादा मोहब्बत इंसान को मालो दौलत से है। वो एक बड़ी मशहूर सी बात है, एक बादशाह चला जा रहा था, एक बेचारे अल्लाह वाले नेक आदमी बुजुर्ग आलिम बैठे रहे। उन्हें कोई लालच नहीं, कोई मतलब नहीं। जब बादशाह से कोई लालच नहीं, कोई मतलब नहीं, तो क्यों इज्जत के लिए खड़े हों। वो तो अपना यूं ही बैठे रहे। बादशाह की सवारी गुजरी, आगे चल कर के वजीर ने कहा देखो बादशाह सलामत, ये लोग बड़े बेअदब होते हैं। आपकी सवारी वहाँ से गुजरी और इस आदमी से ऐसा भी नहीं हुआ कि आपको देख करके अदब में खड़ाई हो जाता। तो बादशाह को भी इसका एहसास हुआ। बादशाह तो बड़ी चीज़ है, अगर कलेक्टर भी इधर को आ जाए तो आप अगर चारपाई पे बैठे हैं फ़ौरन खड़े हो जाओगे, और अगर खड़े होने की हिम्मत भी नहीं है तो कम से कम हरकत तो करोगे ही। तो फिर बादशाह तो बड़ी चीज़ है। बादशाह को इसका एहसास हुआ वाकई हमारी सवारी वहाँ से गुजरी और ये आदमी जो का तुम पैर फैलाए बैठा रहा, इसे एहसास भी नहीं हुआ कि कौन आ रहा है, किसके अदब में मैं खड़ा हूँ। फ़ौरन तलब कर लिया। बादशाह ने सवाल किया कि हमारी सवारी उधर से गुजरी और तुम जो कि तुम बैठे रहे, उठे नहीं, क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि बड़ा कोई आया करता है?
तो अदब में खड़े हो जाया करते हैं, तुमने कुछ भी नहीं सीखा। इसने जवाब दिया, बादशाह सलामत, पहले मुझे एक चीज का जवाब दो कि कौन किसके लिए खड़ा होगा। कमाल वाले को देख करके ही तो दूसरा आदमी खड़ा होगा। तो पहले आप मुझे अपना कमाल, अपनी खूबी तो बतलाओ, आप में कमाल और खूबी है क्या। वाकई बात माकूल थी। बादशाह ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, मैं इस मुल्क का मालिक हूँ, मेरे पास इतनी दौलत है, इतना खजाना है, सब बैंक वहाँ से वहाँ तक भरे पड़े हैं, सबका मालिक मैं हूँ, तो इससे बड़ा कमाल तुझे और क्या चाहिए। इसने ये ज़रा मुस्कुराया, हंसा और हंस करके कहने लगा, बादशाह सलामत, अजीब बात, मैं आपका कमाल मालूम कर रहा हूँ। अगर रुपया दौलत तुम्हारा कमाल है तो ये तुम्हारे साथ रहनी चाहिए। ये अजीब बात है, तुम तो यहाँ बैठे और तुम्हारी खूबी, तुम्हारा कमाल वहाँ बैंक में बंद है। अरे भाई, तुम्हारा कमाल तो वही तो होना होगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, और तुम्हारी दौलत, तुम्हारा खजाना तुम्हारे साथ है नहीं। हालांकि दुनिया का यही मिजाज है कि अगर पैसे वाला, दौलत वाला कोई आएगा तो हम उसे समझेंगे बहुत बड़ा आदमी आ गया, इसलिए उसका हम अदब भी करेंगे, उसकी इज्जत भी करेंगे। और अगर कोई ऐसा गरीब आदमी जिसका दिल अल्लाह से लगा हुआ हो, वो आ जाए, कोई बात करने को तैयार नहीं, कोई पूछने को तैयार नहीं, कौन आ गया ये सारी दुनिया का मिजाज है। तो हम दौलत को, माल को ज़्यादा दर्जा देते हैं और उस दिल को दर्जा कम देते हैं जो दिल अल्लाह से लगा हुआ हो। तो बादशाह की बहरहाल आंखें खुली। बादशाह ने कहा कि अच्छा, तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे पास कितनी बड़ी फौज है, मैं पूरी फौज का मालिक हूँ, जिस वक्त चाहे तलब कर लूँ, जिस वक्त चाहे किसी के ऊपर हमला करने का हुक्म दे दूँ, पूरी फौज मेरे हुक्म के ताबे है। इस अल्लाह वाले ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, ये तो पहले से भी ज़्यादा बेवकूफ़ाना जवाब है। फौज तुम्हारा कमाल, तुम्हारी खूबी थोड़ा ही है। अरे फौज अगर तुम्हारा कमाल, तुम्हारी खूबी है तो ये तो तुम्हारे पास रहनी चाहिए। कमाल तो तुम अपना गिनवा रहे और फौज खड़ी वहाँ सरहद पे, तो तुम्हारा कमाल कहीं और तुम कहीं। बादशाह वाकई हैरान रहा कि वाकई बात तो माकूल कह रहा है। तो दुनिया का क्या हाल है, अगर कोई ताकत वाला हमें मालूम हो जाए कि साहब यहाँ वजीर आजम आ रहे हैं, तो फिर देखो पूरे गांव की भीड़, पुलिस भी बेचारी परेशान हो जाएगी। ये नहीं हम मालूम करने के उसमें कोई कमाल, कोई खूबी भी है नहीं, क्या कमाल है उसका, नहीं मुल्क के ऊपर उसका हुक्म चल रहा है। और अगर कोई बेचारा ऐसा आदमी जिसका दिल अल्लाह से लगा हुआ है और वो आ गया तो हम उसका मजाक उड़ावेंगे, उसकी तफरीह करेंगे। ये आम तौर से मिजाज है दुनिया का, लेकिन ये बिल्कुल गलत मिजाज है। वो दिल जो अल्लाह से लग गया, उस दिल की कीमत मालूम मत करो। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं और बहुत बड़ी उन्होंने किताब लिखी है जिसे सब आलिम बहुत बड़ी किताब मानते हैं और कहते हैं कि साहब मौलाना रूम ने जो कुछ लिखा है वो बहुत से लिखा है। वो लिखते हैं, दिल बदस्तावर के हज्जे अकबरस अद हज़ारा काबा यक दिल बेहतरस। अरे भाई, किसी अल्लाह वाले का दिल हाथ में ले लो, यानी किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक़ पैदा कर लो। जानते हो, किसी अल्लाह वाले के दिल को ले लेना, किसी अल्लाह वाले के दिल से मोहब्बत कर लेना, ये हज़ारों काबे से भी ज़्यादा दर्जा रखता है। काबे की तो बड़ी इज्जत है, लेकिन काबे की इज्जत क्यों है? इसलिए कि काबे के ऊपर अल्लाह का नूर है, इसलिए काबे की इज्जत है। और जो दिल अल्लाह के साथ में लग गया तो उसकी इज्जत तो काबे से भी बढ़ गई। काबा बिन हाय खलील आज़रस दिल गुजर गाहे जलाल अकबरस। मौलाना रूम कहते हैं काबा तो बनाया है इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और वो मोमिन का दिल, जिस दिल के अंदर अल्लाह का नूर आ गया या जो दिल अल्लाह के साथ में लग गया, तो जानते हो ये तो अल्लाह का नूर इसके ऊपर आ गया है, तो इसका दर्जा काबे से बढ़ गया। तो आम तौर से मिजाज ये है कि हम दुनियावी ताकत के सामने झुकते हैं, नेकियों को हम हकीर व जलील समझते हैं।
हालांकि नेकियां जो हैं हमारा वो दोस्त है जो यहाँ से लेकर के वहाँ तक काम आएगा। फिर दूसरी बात हमारे दिमागों के अंदर ये आ गई कि हमने नेकी को सिर्फ ये समझ लिया कि हम आते जाते नमाज पढ़ लें, ये तो है इबादत, ये भी नेकी है, लेकिन नेकी तुम्हारे लिए हर जगह पर मौजूद है। अगर किसी परेशान हाल दिल परेशान आदमी कोई आया और तुमने सिर्फ उसे तसल्ली दे दी और कुछ नहीं, पैसे से कोई मदद नहीं करी, वैसे कोई साथ नहीं दिया, बेचारा परेशान था या तो अपनी गुर्बत की वजह से या किसी ने उसे नाहक सता दिया था, अब तुमने सिर्फ उसे इतना समझा दिया अरे अल्लाह के यहाँ बदला मिलेगा तू घबराए नहीं, तो तुमने तसल्ली दे दी। और जानते हुए तसल्ली दे देना ये एक बड़ी नेकी है। हालांकि कुछ किया नहीं, पैसा खर्च नहीं किया, दौलत खर्च नहीं की, आपने उसकी कोई मदद नहीं की। एक परेशान हाल आदमी को तसल्ली दे देना, एक मजबूर आदमी की कोई खिदमत कर देना, ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। और महीनों के बजाय अगर रमज़ान के महीने में आप किसी के काम आ गए, आपने रमज़ान के महीने में किसी की खिदमत कर दी, किसी परेशान हाल की परेशानी दूर कर दी, तो फिर वही सवाब हो जाएगा, यानी 70 गुना सवाब इस नेकी का बढ़ जाएगा। और फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे गांव में कोई बीमार है या कोई रिश्तेदार मिलने वाला बीमार है और तुम उसका सिर्फ हाल मालूम करने के लिए गए, तुमने कोई मदद पैसे से नहीं की, तुमने कोई उसे कुछ दिया नहीं, लेकिन हाल मालूम करने के लिए गए, तो अगर शाम को गए तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए रहमत की दुआ करते हैं, और अगर सुबह गए तो शाम तक 70,000 फरिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं। तो ये तो वो काम है जिन्हें हम नेकी समझते ही नहीं। जुबान से ज़रा सा आपने किसी की दिलजोई कर दी तो वो नेकी, और अगर जुबान से किसी की आपने हमदर्दी कर दी तो वो नेकी। लेकिन यही जुबान है, अगर जुबान से आपने दे दी किसी को गाली तो ये बुराई, ये गुनाह हो गया। हालांकि जुबानी तो है, गाली देने से कुछ उसका कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन चूंकि उसके दिल को तकलीफ पहुंची, और दिल को तकलीफ पहुंचाना ये गुनाह कबीरा है, ये बड़ा गुनाह है, छोटा गुनाह नहीं। हम ये देखते हैं कि लोग बात बेबात एक दूसरे को गाली बकरे, हालांकि उसे तो कुछ नहीं मिला। जो समझदार आदमी है वो तो गर्दन झुका करके आगे निकल जाएगा, लेकिन इस देने के ऊपर बड़े बड़े मामलात भी हो जाएंगे, बड़ी बड़ी फौजदारी हो जाएंगी, तो इसलिए ये भी गुनाह है। हमारे हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की, जिनके खलीफा हमारे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हुए, उन्हीं की खिलाफत हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी को मिली, और उन्हीं की खिलाफत हमारे मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही को मिली, और ख़ुद हाजी थे, हाजी के नाम से मशहूर, आलिम नहीं थे, लेकिन एक अल्लाह वाले आदमी थे, एक बुजुर्ग आदमी थे। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब के बारे में लिखा है कि हाजी साहब अक्सर बाज़ार में को चले जाते। किसी ने मालूम किया कि आप बाज़ार में चले जाते हैं, ना तो कोई सौदा ख़रीद करके लाते, ना कोई और काम होता, गए और बस चले आए। तो आपने जवाब दिया कि भाई मैं इसलिए चला जाता हूँ कि वहाँ बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, कोई मुझे सलाम कर लेता है, मैं उसे सलाम कर लेता हूँ, और फिर मैं ये सोचता हूँ कि ये जिससे मेरा सलाम मुसाफा हो गया, क़यामत में हो सके कि अल्लाह इसके लिए तो जन्नत का हुक्म कर दे, और हो सके मैं रह जाऊं, तो उस वक्त में मैं इसका हाथ पकड़ लूँगा और कहूँगा अरे भाई देखो फला मौके के ऊपर हमारी तुम्हारी साहब सलामत हुई थी, और जब साहब सलामत हुई तो तुम अकेले तो जन्नत की तरफ चल दिए, कुछ हमारी भी सिफारिश कर दो, तो हो सके कि उसकी सिफारिश से हमारा काम हो जाए। ये हाल थे बुजुर्गों के। बुजुर्गों का यह हाल था कि वो अपनी ज़ुबान से, अपनी बातों से कभी किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देते थे, लेकिन हमारा मिजाज ऐसा बिगड़ा कि ज़ुबान के ऊपर हर वक्त गाली, और ये नहीं सोच रहे कि इस गाली देने से हमने जो नेक ये कमाई थी वो सब हमने बर्बाद कर दी, वो सब ज़ाय हो गई। हम एक दूसरे का हक पहचानते ही नहीं हैं। पहला ज़माना गुजरा है
उस ज़माने के अंदर जो बादशाह लोग होते थे वो भी अजीब मिजाज के होते थे। खलीफा हारून रशीद बहुत मशहूर बादशाह हुआ है, बड़ा इल्म नवाज भी था, बहुत से उलमा उसके यहाँ रहते थे। एक दफ़े उसका लड़का गुस्से में भरा हुआ आया और बाप के सामने आकर के कहने लगा, अब्बा जी मुझे फला सिपाही के लड़के ने गाली दी है। अब हारून रशीद बादशाह और शिकायत कर रहा है उसका लड़का एक सिपाही की, एक सिपाही के लड़के ने मुझे गाली दी है, तो कितना गुस्सा आएगा। हम तो बादशाह भी नहीं, लेकिन अगर आकर के हमारा लड़का हमें बता दे कि साहब फला ने मुझे गाली दी है, तो फिर देखो गुस्सा कहाँ पहुँचेगा। अब बादशाह हारून रशीद ज़रा खामोश रहा, सुनता रहा। फिर बादशाह ने हारून रशीद ने अपने लड़के से कहा, अच्छा बेटा सिपाही के लड़के ने तुझे गाली दी है तो गाली का बदला गाली, तू भी उसे गाली दे ले। लेकिन एक बात याद रख, जितनी बड़ी उसने गाली दी है उतनी देनी है। उससे बड़ी अगर गाली देगा तो फिर तू जालिम हो जाएगा, वो मजलूम हो जाएगा। अब जालिम वो है, तू मजलूम है, तो बस इतनी बड़ी गाली तू दे ले। ये हाल बादशाहों का हुआ करता था। ये खलीफा हारून रशीद, इसकी एक दफ़े बड़ी जंग हो गई थी अपने भाई के साथ में। एक दफ़े ये बैठा 2 मंजिले के ऊपर और एक भंगी सामने को जा रहा, वो कहता हुआ जा रहा, जब से ये हारून रशीद अपने भाई के साथ में लड़ा है तो भाई मेरी नज़रों में इसकी इज्जत गिर गई। अब देखो बादशाह को कितना गुस्सा आवेगा, खुद हमें गुस्सा आवेगा, हालांकि हमारे तो मानो कोई वजूद नहीं, लेकिन अगर कोई यूँ कहे मेरी नज़रों में इसकी इज्जत नहीं, तो एकदम हमारा चेहरा बदल जाएगा गुस्से से। लेकिन हारून रशीद क्या कहता है, अरे भाई ये बेचारा नवाब साहब जा रहे, कोई इससे मेरी सिफारिश कर दे कि इसकी नज़रों में फिर मेरी इज्जत हो जावे। क्योंकि एक भंगी एक बादशाह के बारे में कह रहा है, तो अगर उसकी नज़रों में इज्जत है ही नहीं तो तभी क्या बिगाड़ेगा वो। लेकिन फिर भी बादशाहों का यह हाल था। वो ज़माना कितना खैर का ज़माना था। तो भाई ये सब नेकियां हैं जो आज हमारी नज़रों से ओझल हो गई हैं, हालांकि ये बहुत बड़ी नेकी हैं। अगर कोई आदमी किसी के पैर में कांटा लगा हुआ है और आपने इतना किया कि उसके पैर से कांटा निकाल दिया, हालांकि कुछ नहीं, लेकिन क्या खबर है कि ये कांटा निकालना उस वक्त में तुम्हारे काम आ जाए जिस वक्त के कोई नेकी आदमी ढूंढेगा और कहीं मिलने की नहीं। यानी जिस वक्त के हिसाब व किताब हो जाएगा उस वक्त में मानो हमारे पास एक नेकी की कमी रह गई और ये एक नेकी आ गई कि किसी बेचारे परेशान हाल के पैर से हमने कांटा निकाला था। हो सके कि ये कांटा निकालना हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। तो भी इस किस्म की नेकियां आज हमारी नज़रों से ओझल हो गई हैं। उसकी का नतीजा ये निकल रहा है कि हम बात बात में लड़ रहे हैं। उसी का नतीजा ये निकल रहा है कि हम बात बात में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ना तो हम इसे गुनाह समझ रहे और ना हम ये समझ रहे कि इससे बच जाना भी कितनी बड़ी नेकी है। मैंने सुनाया था पिछले दिनों कि भाई एक आदमी जो बहुत ही कुछ वैसा ही समझा जाया करे था, ना कोई इबादत गुजार था, ना अल्लाह वाला समझा जाया करता था, उसे देखा एक बुजुर्ग ने मरने के बाद कि देखा कि जन्नत में टहल रहा। बुजुर्ग साहब ने मालूम करा, अरे भाई तुम तो दुनिया में ऐसे मशहूर ना बुजुर्ग थे ना आलिम थे, तुम्हारे कौन सी ऐसी नेकी काम आ गई कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में भेज दिया। इसने कहा कोई, अरे भाई कोई काम तो मेरा वाकई ऐसा नहीं था जिसके ऊपर मैं कुछ उम्मीद लगाता, लेकिन हुआ ऐसा कि जहाँ मेरा मकान था मैंने दीवार की जड़ में एक अंगूर की बेल लगा दी थी। वो अंगूर की बेल बड़ी हुई, यहाँ तक के बड़ी होते हुए उसका साया सड़क के ऊपर उतरने लगा। एक बेचारा कोई परेशान हाल आया और आकर के गर्मी में था, सफ़र करके आ रहा था, साया बेल का सड़क के ऊपर उतर रहा था, वो उसके साये में बैठा, उसे आराम मिला, सुकून मिला। उसकी ज़ुबान से ये दुआ निकल गई कि अल्लाह इसकी बेल के साये में बैठा, मुझे आराम मिला, अल्लाह तो इसकी बख्शिश कर देना। उसकी दुआ से मेरा काम बन गया। तो अब देखो इस किस्म की ये नेकियां जिन्हें हम कुछ भी नहीं समझ रहे हैं,
ये अल्लाह की तरफ से बाज़ दफ़े बख्शिश का ज़रिया बन जाती हैं। और मैं तो यहाँ तक कहा करता हूँ कि ये जो काश्तकार है ना, ये काश्तकार के काम अगर देखो तो काम तो हमारे सब ऐसे नज़र आवेंगे कि बस अल्लाह ही माफ़ करे, लेकिन इसके साथ कुछ दुआएं भी हैं। ये दुआएं किसकी हैं? ये तुम्हारे खेतों से परिंदे जो दाने चल रहे हैं, ये तुम्हारे खेतों से कीड़े मकोड़े जो खा रहे हैं, ये सब तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। ये उसकी वजह से काश्तकार की बख्शिश है, वरना तो काश्तकार का तो मिजाज ही निराला, बात बात के ऊपर गुस्सा, बात बात के ऊपर गाली और एक दूसरे को सताना। इसलिए यहाँ से कुछ उम्मीद हो जाती है कि कुछ परिंदों ने आपके खेत में से खा लिया, कुछ कीड़े मकोड़ों ने खा लिया, कुछ सांप बिच्छुओं ने खा लिया, तो अल्लाह इसकी वजह से उम्मीद रखते हैं कि बख्शिश कर दे। लेकिन भाई ये सिर्फ उम्मीद है, कोशिश ये करो कि नेकी ये तो है इबादत, इबादत भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ एक दूसरे के काम आने की कोशिश करो। एक दूसरे के काम आओगे तो ये भी बहुत बड़ी नेकी है। अगर आपने कर्ज हसना दे दिया है, कर्ज हसना इसे कहते हैं कि आपने किसी ज़रूरतमंद को बगैर किसी लालच के कर्ज दे दिया, ना उसके ऊपर कोई सूद लेना है, ना उससे कोई उम्मीद नफ़े की है, ये कर्ज हसना कहलाता है। हालांकि ये आपका पैसा लौट करके फिर आपके पास आ जाएगा, वो आपका कर्ज वापस भी देगा, लेकिन इस कर्ज के ऊपर आपको सदक़े का सवाब मिल गया। तो ये मुफ्ती में सदका हो गया नहीं, कर्ज हसना है, लेकिन ये मुफ्ती में आपको सदक़े का सवाब मिल गया। और इस कर्ज का तो यहाँ तक रियायत करते थे हमारे उलमा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम भी हुए हैं, उन्हीं के निकाले हुए ये सब मसाइल हमारे सामने हैं, और साथ साथ बहुत बड़े मालदार भी थे। आपने एक शख्स को कर्ज दे दिया, लेकिन उसकी दीवार के साए में भी आप कभी नहीं बैठे कि अगर मैंने मेरे इस कर्ज देने के ऊपर मेरा ये मतलब सामने आ गया कि मैंने इससे कोई फ़ायदा लिया है, तो फिर तो मेरा ये कर्ज दिया हुआ बेकार चला गया। और ये कर्ज हसना है, ये वापस भी आ जाएगा, तो मुझे मुफ्ती में सदक़े का तो सवाब मिल रहा। ये सब चीज़ें आज हमारे माशरे में से ख़त्म होती जा रही हैं। ये सबसे बड़ी नुकसान की जड़ है। सोचो, इस्लाम ने, दीन ने हमें जो कुछ दिया है वो कितनी बड़ी चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी ज़ात के ऊपर हमारा और तुम्हारा और सब मुसलमानों का ईमान है, आपके बारे में तो ये आता है कि आप घर से निकले, एक बेचारी बुढ़िया बैठी, पुटलियाँ बांध रखी है सामान की। आपने मालूम करा, बड़ी भी कहाँ जाओगी? कि मैं फला जगह जाऊंगी। उसका वो सामान आपने उठा लिया कि चलो मैं छोड़ कर के आऊँगा। और इस बुढ़िया का क्या हाल था, जब ये रास्ते में जा रही तो बातें करने लगी हुजूर से। वो नहीं जानती थी कि ये मोहम्मद हैं। वो कहने लगी, बेटा क्या नाम तुम्हारा? कि मेरा नाम तो मोहम्मद है। क्या? अच्छा, मैंने तो तुम्हारी बहुत बुराइयां सुना तुम हमारे माबूदों को, जो बुत हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, उनकी तुम तौहीन करो, लात और उज्जा की। तुम्हारी वजह से ही तो मैं छोड़ करके जा रही थी मक्के को कि कहीं और जा करके रह लूँगी। यहाँ तो इस मोहम्मद ने सब काम खराब कर दिया। कितनी बड़ी वो दुश्मन हुजूर की, और हुजूर उसकी पुटलियाँ लिए जा रहे हैं। और जब उस बुढ़िया ने ये देखा कि अरे आप मोहम्मद, और आपका ये हाल, क्या आप हमारे जैसे कमज़ोरों का सामान उठा करके जा रहे, और जबकि हमारे दिलों में दुश्मनी भी, वो फ़ौरन ईमान ले आई। तो यह हाल था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस तरीके से आप एक दूसरे के काम आया करते थे। एक आ गया दुश्मन, और दुश्मन ने ये सोचा कि रात को चलो ठहरूंगा मोहम्मद के यहाँ, लेकिन खूब खाना भी खाऊंगा, ताकि दुश्मन का खाना ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो। खूब खाया रात भर खा करके लेट गया वहीं हुजूर के यहाँ ही, लेकिन पेट खराब हुआ, दस्त लग गए, सब कपड़े खराब कर दिए। सुबह फिर सवेरा ही उठा, क्योंकि दस्तों में कपड़े खराब कर चुका था, इसलिए शराब में ये उठ करके भाग लिया। जाते हुए अपनी तलवार भूल गया। जब तलवार लेने के लिए वापस आया तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उसके नापाक किए हुए कपड़े धो रहे हैं।
और सहाबा बराबर में खड़े। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल मुझे दे दो, मैं धो दूँ, मैं धो दूँ। लेकिन आप ये इरशाद फरमा रहे हैं कि नहीं, मेहमान मेरा था, मेरा मेहमान तो मैं ही उसके कपड़े धोऊंगा। ये थे वो अखलाक। ये अखलाक लाओ, तब जा करके हमें फ़ायदा होगा, तब मालूम होगा कि हाँ इस्लाम क्या है और दीन क्या है। यहाँ की दुश्मनी फिर मोहब्बत में बदल जाएगी। नतीजा ये निकल रहा है कि हम दुनिया के सामने सही इस्लाम को लाए नहीं, और जब सही इस्लाम उनके सामने पेश नहीं हो रहा है तो हमें वो ये समझते हैं अरे तो खूंखार लोग होते हैं, ये तो एक दूसरे की हड्डियाँ तोड़ते हैं, एक दूसरे का सर फाड़ते हैं, ये तो अपनी इबादत खानों में भी जा कर के लड़ते हैं। ये नक्शा उनके सामने आ गया, तो इसलिए वो इस्लाम से नफरत करने लगे। तो ये सब नेकियां हैं, और मैंने एक दो हदीसें सुनाई हैं कि ये नेकियां वो हैं कि जिनका दर्जा बाज दफ़े बहुत बढ़ जाता है। अल्लाह हम सब को मुकम्मल दीन के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।